ऐसा नहीं होता कि कुछ सपने रातों को सोने नहीं देते और कुछ रातें सपनों के लिए जगना सिखा देती हैं। और आज मैं इसी रात का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। दिन भर बस एक ही थॉट दिमाग में घूम रहा था, क्या मैं एनफ कर रहा हूँ? यूपीएससी सिर्फ सिलेबस नहीं पूछता है, ये पूछता है कि आप खुद से कितना ऑनेस्ट हो। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया, रात मेरी होगी या फिर मैं रात का। और इस बैटल का पहला वेपन है कॉफ़ी। लगता है आज कॉफ़ी भी प्रेशर में है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सब कुछ चलता है, बस एक्सक्यूजेस नहीं। चलो शुरू करते हैं। कॉफ़ी पी के और मेरा पानी का टैंक लेके मैं मेरे रूम में आ जाता हूँ, जहाँ लगने वाला था पढ़ाई का पहला सेशन। और सच बताऊँ, इस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा। माइंड बहुत क्लियर होता है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। पर असली एग्ज़ाम अभी बाकी है, क्योंकि अभी पूरी रात पड़ी है। पहले सेशन में मैंने एनवायरनमेंट के PYQs लगाए, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ये मानता है कि आप PYQs को अच्छे से स्टडी करके आओ, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी का पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्या है। देखते ही देखते 12 भी बज गए, बट अभी कुछ स्पेशल होना बाकी था किचन में जाके। पर उससे पहले जब तक कॉफ़ी असर कर रही थी, मैंने भी पढ़ाई को जारी रखना ही ठीक समझा, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी निकल रही थी। It's 1 AM राइट नाउ। मेरी आंखों में चमक दिख रही है। बाय द वे ये घड़ी 2 मिनट पीछे चल रही है, बिकॉज यहाँ पे 1:24 AM हो रहा है। मैंने सुना है यूपीएससी के नोट्स काफ़ी हैवी होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि रात की भूख और भी ज़्यादा हैवी होती है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैगी ही बना ली जाए, क्योंकि जब भी रात में कोई एस्पिरेंट पढ़ रहा होता है और उसको फटाफट से कुछ बनाना होता है, तो सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है मैगी। मैंने फटाफट से प्याज काट लिए और देख के ही भूख लग रही होगी आपको। मेरी मानो, अगर रात में पढ़ रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, बना लो मैगी को। और ये मैगी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं एक मिशन पे हूँ, मिशन टू स्टडी टिल सनराइज। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आज दिन में ही एक पार्सल आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी अनबॉक्सिंग इसी वीडियो में कर ली जाए। दरअसल ये पार्सल मैंने booknet.in से मंगवाया था, जो था मेंस की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर मेंस की डिफरेंट कोचिंग की सारी टेस्ट सीरीज थी, जो थी फोरम IAS की, इनसाइट IAS की, विजन IAS की एंड बाजीराव की। तो ये कॉम्बो था जिसके अंदर हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल थी, इंग्लिश और हिंदी में। ये सबसे पहले फोरम IAS की टेस्ट सीरीज है। आप इस टेस्ट सीरीज को रोक के पॉज करके देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह का मटेरियल है। इसके अलावा एक एक पेज को आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। ये फोरम IAS का टेस्ट था। इसके अगला भी फोरम IAS का ही टेस्ट था, जो 11 से 20 तक था, ठीक है। और इसके भी पेजेस को आप रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के अंदर सॉल्यूशंस भी दिए हुए रहते हैं, लाइक इस पूरे टेस्ट के बाद के सॉल्यूशन पीछे दिए हुए हैं और आगे क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ में अगला टेस्ट था विजन IAS का, जो था टेस्ट 1 से 5 इंग्लिश मीडियम में। और इसके अंदर के पेजेस कुछ इस तरह से थे और इसके अंदर इन सब्जेक्ट्स के टेस्ट अवेलेबल हैं और इसके अंदर के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे। आप इन टेस्ट को रोक के आराम से पढ़ सकते हो और हर टेस्ट के साथ में उस कोचिंग का आंसर शीट भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। कि ये प्रॉपर जैसा मेंस आंसर आप लिखते हो, वहाँ पे जो आपको टेस्ट कॉपीज़ दी जाती हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये बाजीराव की है, ठीक है। तो ये बाजीराव एंड रवि का मेंस का 1 से लेके 8 तक का मेंस टेस्ट सीरीज़ है और ये सेम पीछे सॉल्यूशंस हैं और इन सॉल्यूशंस को भी आप देख सकते हो। और आगे की तरफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। और ये अगला टेस्ट है बाजीराव एंड रवि का 9 से 16 तक का, और सेम एज इट इज़ बाजीराव की भी यहाँ पे आंसर शीट दी हुई है एग्जैक्ट मेंस स्टाइल में, और इसमें आप आराम से आपके आंसर्स को लिख सकते हैं। और सेम लाइक नीचे इनसाइट IAS की मेंस की टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट 10 से 18 तक की है और इसके क्वेश्चंस और आंसर्स कुछ इस तरह से हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके और आगे की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और ये है इनसाइट IAS का 1 से लेकर 9 तक का टेस्ट। और सेम यहाँ पे हिंदी मीडियम के टेस्ट भी हैं, विजन IAS के, फोरम IAS के,
एंड वाजीराव के। इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं विजन आईएएस के, और ये फोरम आईएएस का टेस्ट है मेंस का ही। और हिंदी मीडियम के टेस्ट कुछ इस तरह से हैं। तो हिंदी मीडियम के भी पीछे आंसर्स दिए हुए हैं और आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको भी पॉज करके पढ़ सकते हो इन केस अगर आप हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हो तो। और सेम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर आपको कॉम्बो मिलता है। अगर आप चाहो तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम या फिर सिर्फ हिंदी मीडियम भी मंगवा सकते हो। मैंने इंग्लिश मीडियम मंगवाया था और यहाँ पे हर डिफरेंट कोचिंग का आपको टेस्ट मिल जाता है, जो काफ़ी सही चीज़ है। ये मैंने booknet.in से मंगवाया था और हर टेस्ट को मंगाने का रीज़न ये है कि आप डिफरेंट कोचिंग का टेस्ट ले सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस डिफरेंशिएट होके आते हैं अलग अलग कोचिंग्स में। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप भी इन्हें मंगवा सकते हो। सो इट्स 3 AM गाइस, और अभी जस्ट मैंने कुछ PYQs ख़त्म किए हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट की PT जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और अब 3 बजे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार क्या ये पॉसिबल है कि सुबह तक हम जग सकेंगे। और आई एम डूइंग ऑल माई बेस्ट, ठीक है, चश्मे लग चुके हैं। और 3 बजे रात में एक बात आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये वो वक्त है जहाँ आपके लिए ताली बजाने वाला कोई नहीं है। आपका फ़ोन बोलता है थोड़ी देर स्क्रॉल कर ले, आपका बेड बोलता है 10 मिनट के लिए सो जा, और आपका दिमाग बोलता है कि यूपीएससी तेरे बस का नहीं है। और सही बताऊं, यहीं पे तो लोग हार जाते हैं। देखो, मेहनत जब शोर मचाती है ना तो किस्मत अक्सर चुपचाप सुन लेती है। बस इसी आस में बैठा हूँ। अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है, और अभी सुबह करना बाकी है। फिर मैंने लगाया 3 से 4 बजे तक का पढ़ाई का सेशन, और मुझे इस तरह से लिखना मिटाना बहुत पसंद है। मैंने इसीलिए अपनी टेबल पे कांच लगवाया ताकि मैं रिवीजन कर सकूं। इट्स फाइनली 4 AM गाइस। लोग कहते हैं ना, इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द सनराइज। ये वही टाइम है, और यहाँ अगर आज मैं थोड़ी देर और बैठा रहा ना तो कल शायद खुद पे थोड़ा सा और ज़्यादा भरोसा कर पाऊंगा। हाँ, अभी 4 ज़रूर बज रहे हैं और मुझे मेरी खिड़की के सामने सूरज उगते हुए देखना है, तो शायद मैं खुद पे इतना भरोसा कर पाऊंगा कि हाँ, अगर मैं रात को पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मैं सुबह उठ सकता हूँ। बस अब थोड़ा सा और टाइम और सामने से सूरज उगेगा। फिर मैंने लगाया आज का लास्ट पढ़ाई का सेशन, जो था सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक का। इसके अंदर मैंने एग्रीकल्चर सिस्टम को पढ़ा, उसके PYQs देखे और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को गैदर किया, और इस तरह से मैंने आज की पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी। अब धीरे धीरे नींद ने भी दस्तक देना चालू कर दिया था, क्योंकि अब इस बंदे की बैटरी भी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। अब शरीर चीख चीख के कह रहा है कि थोड़ी देर सो ही जा, पर साथ ही साथ एक अलग सी खुशी भी थी। सो इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग गाइस, और ये मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा। अब आपको भी दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। अब दिखा, पूरा शहर जागने वाला है धीरे धीरे। लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा है इस टाइम पे कि ये मैंने कर दिखाया। सी, अभी भी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, अंधेरा है अभी भी, और रात ख़त्म हो गई है। मैं जीत गया ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, पर मैं आज हारा भी नहीं हूँ। और यूपीएससी प्रिपरेशन में इतना काफ़ी होता है। हर सुबह सिलेक्शन नहीं लाती है, पर हर सुबह ये याद दिलाती है कि आपको रुकना नहीं है, वो एक दिन पहुंच ही जाता है। ये वीडियो ऑल नाइट स्टडी को ग्लोरीफाई नहीं करती है। ये वीडियो सिर्फ एक बात बोलती है, जब मन हारने लगे तब थोड़ा बैठ जाओ और ये आइडेंटिफाई करो कि तुम कहाँ अपना बेस्ट कर सकते हो, कहाँ तुम लैग कर रहे हो। वहाँ अपने पूरे पोटेंशियल के साथ एक बार फिर से जान लगा दो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने आज बहुत मेहनत करी है और अब मैं सोने वाला हूँ। और अगर आप भी यूपीएससी या फिर किसी बड़े सपने के लिए लड़ रहे हो तो कमेंट करो, आई एम स्टिल हियर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस वीडियो रीचेज यू एट द परफेक्ट टाइम। और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप जिस काम में लगे हुए हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सब सक्सीड हो जाओ। मैं आपको मिलूंगा फिर वापस एक ऐसी ही एक वीडियो में जहाँ पे कुछ नया और अतरंगी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।